नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 60वीं कड़ी में हम बारिंद्र कुमार घोष जी के बारे में जानेंगे। चलो फिर से आज वह नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। बारिंद्र कुमार घोष भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार तथा युगांतर के संस्थापकों में से एक थे। वह बारिन घोष के नाम से भी प्रसिद्ध है। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त, जो स्वामी विवेकानंद जी के छोटे भाई थे, उन्हीं को जाता है। महान अध्यात्मवादी श्री अरविंद घोष उनके बड़े भाई थे। सन 1909 से 1920 तक वे अंडमान में सेलुलर जेल में बंदी रहे थे। श्री बारिंद्रनाथ घोष का जन्म 5 जनवरी 1880 को लंदन के पास क्रोयदन नामक कस्बे में हुआ था। उनका पैतृक निवास कोन्नगर था, जो आज पश्चिम बंगाल में है। उनके पिता श्री कृष्णाधन घोष एक नामी चिकित्सक व प्रतिष्ठित जिला सर्जन थे, जबकि उनकी माता देवी स्वर्णलता प्रसिद्ध समाज सुधारक व विद्वान राजनारायण बसु जी की पुत्री थी। श्री अरविंद घोष उनके बड़े भाई थे, जो पहले क्रांतिकारी और फिर अध्यात्मवादी हो गए थे। उनके दूसरे बड़े भाई श्री मनमोहन घोष अंग्रेजी साहित्य के विद्वान, कवि और कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज व ढाका यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। बारिन घोष की स्कूली शिक्षा देवगढ़ में हुई। वह 1901 में प्रवेश परीक्षा पास करके उन्होंने पटना कॉलेज में दाखिला लिया। बड़ौदा में उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ले ली। इसी समय श्री अरविंद घोष जी से प्रभावित होकर उनका झुकाव क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ हुआ। 1902 में बारिन घोष कोलकाता वापस आए और यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतीन भी कहा जाता था, उनके साथ मिलकर बंगाल में अनेक क्रांतिकारी समूहों को संगठित करना शुरू कर दिया। बारिंद्र घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कोलकाता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून। 1905 के बंगाल विभाजन ने युवाओं को आंदोलित कर दिया था, जो कि अनुशीलन समिति के पीछे एक प्रमुख कारण था। इस समिति का जन्म 1903 में ही एक व्यायामशाला के रूप में हो गया था और इसकी स्थापना में प्रमथनाथ मित्र, जतेंद्रनाथ बैनर्जी और सतीश चंद्र बोस का प्रमुख योगदान था। M.N. रॉय के सुझाव पर इसका नाम अनुशीलन समिति रखा गया। प्रमथनाथ मित्र इसके अध्यक्ष, चित्तरंजन दास व अरविंद घोष इसके उपाध्यक्ष और सुरेंद्रनाथ ठाकुर इसके कोषाध्यक्ष थे। इसकी कार्यकारिणी की एकमात्र शिष्य सिस्टर निवेदिता थी। 1906 में इसका पहला सम्मेलन कोलकाता में सुबोध मलिक के घर पर हुआ था। बारिंद्र घोष जैसे लोगों का मानना था कि सिर्फ राजनीतिक प्रचार ही काफ़ी नहीं है और नौजवानों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। उन्होंने अनेक जोशीले नौजवानों को तैयार किया, जो लोगों को बताते थे कि स्वतंत्रता के लिए लड़ना पावन कर्तव्य है।
कार्य की सहूलियत के लिए अनुशीलन समिति का दूसरा कार्यालय 1904 में ढाका में खोला गया था, जिसका नेतृत्व पुलिन बिहारी दास और पी मित्रा ने किया। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। इसके अधिकांश सदस्य स्कूल और कॉलेज के छात्र थे। इन सदस्यों को लाठी चलाना, तलवार और बंदूक चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। हालांकि बंदूकें आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी। बारिंद्र घोष ने 1905 में क्रांति से संबंधित भवानी मंदिर नामक पहली किताब लिखी। इसमें आनंद मठ का भाव था और क्रांतिकारियों को संदेश दिया गया था कि वह स्वाधीनता पाने तक सन्यासी जीवन बिताए। अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 1906 में उन्होंने भूपेंद्रनाथ दत्त के साथ मिलकर युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र बांग्ला भाषा में प्रकाशित करना शुरू किया और क्रांति के प्रचार में इस पत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। इस पत्र ने लोगों में राजनीतिक व धार्मिक शिक्षा का प्रसार किया। जल्द ही इस नाम से एक क्रांतिकारी संगठन भी बनाया गया। युगांतर का जन्म अनुशीलन समिति से ही हुआ था और जल्द ही इसमें अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। बंगाल के विभिन्न भागों में इसकी शाखाएं थी। बारिंद्र घोष के नेतृत्व में युगांतर समूह ने सर्वत्र क्रांति का बिगुल बजाया था। इसमें बम बनाए और दृष्ट अंग्रेज अधिकारियों की हत्या का प्रयास किया गया। बारिंद्र ने दूसरी पुस्तक वर्तमान रणनीति लिखी, जिसे अक्टूबर 1907 में अविनाश भट्टाचार्य जी ने प्रकाशित किया था। यह किताब बंगाल के क्रांतिकारियों की पाठ्यपुस्तक बन गई थी। इसमें कहा गया था कि भारत की आज़ादी के लिए सैन्य शिक्षा और युद्ध जरूरी है। बारिन घोष और बाग जतीन ने पूरे बंगाल से अनेक युवा क्रांतिकारियों को खड़ा करने में निर्णायक भूमिका अदा की थी। क्रांतिकारियों ने कोलकाता में मनिकतुल्ला समूह बनाया। यह उनका एक गुप्त स्थान था जहां वे बम बनाते और हथियार इकट्ठा करते थे। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप पुलिस ने बहुत तेजी से क्रांतिकारियों को धर दबोचना शुरू कर दिया और दुर्भाग्य से 2 मई 1908 को श्री बारिंद्र घोष को भी कई साथियों के सहित गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अलीपुर बम केस चलाया गया और प्रारंभ में ही उन्हें मृत्युदंड की सजा दे दी गई, परंतु बाद में इसे आजीवन कारावास कर दिया गया। उन्हें अंडमान की भयावह सेल्युलर जेल में भेज दिया गया, जहां वह 1920 तक बंदी बने रहे। बारिन घोष को प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वह कोलकाता आ गए और पत्रकारिता प्रारंभ कर दी। 1923 में वे पौंडीचेरी चले गए, जहां वे बड़े भाई अरविंद घोष जी के आश्रम में रहे थे। 1929 में वे दोबारा कोलकाता चले आए और पत्रकारिता फिर से शुरू कर दी। 1933 में उन्होंने द डॉन ऑफ इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र शुरू किया। वह द स्टेटमैन से भी जुड़े रहे और 1950 में वह बांग्ला दैनिक बसुमती के संपादक हो गए। उन्होंने अनेक पुस्तकों की भी रचना की। इसमें द्वीपांतरबशी, अमर आत्मकथा, अग्नियुग, ऋषि राजनारायण जैसी कई महत्वपूर्ण किताबें हैं। ऐसे महान क्रांतिकारी और पत्रकार बारिंद्र घोष जी 18 अप्रैल 1959 को इहलोक छोड़कर परलोक चले गए।
ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।